कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह पे ईमान रखने वाले और आखिरत पे ईमान रखने वाले, मैं नहीं कहता वो मोमिन है। अच्छा, तो डेफिनेटली मतलब है हम कलमा पढ़ने वाले ही मुनाफिक हैं और मतलब है वही सारा कुछ कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के पिछले 20 साल के आंकड़े निकाल लें कि उसमें कितने मुसलमानों के हाथों मारे गए हैं। आज़ाद कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहिरे हो रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल आए हैं। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त आज़ादी की तहरीक चल रही है। आज़ाद कश्मीर ने खुलेआम मुतालबा कर दिया है कि वो इंडिया के साथ शामिल होना चाह रहे हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल बन गई है, बहुत सीरियस सूरत हाल बन गई है। गुज़श्ता रात की तारीकी में एक क्रैकडाउन किया गया, नौजवानों को उठाया गया, मारा गया, गिरफ्तारियां हुई हैं। मतलब अब ये तो नहीं कह सकते ना ये कलमा गो है तो मतलब काफिर है, ऐसे ही है। मतलब कलमा गो है। अब वो अंदर से क्या है वो अल्लाह सुब्हाना ताला ही बेहतर जानते हैं कि अंदर से क्या है। लेकिन इंडिया के साथ शामिल होना है। तो ये तो बात साफ जाहिर है, पाकिस्तान में सारा पाकिस्तान आज़ादी मांग रहा है। वो किससे मांग रहा है? हम जर्नेलों से ही मांग रहे हैं। और किससे मांग रहे हैं? क्योंकि ये जर्नेलों ने जो ना पूरे मुल्क पर कब्ज हो गए और पूरे पाकिस्तान को ख़राब करने वाले भी यही हैं, क्योंकि पाकिस्तान को चलनी ही नहीं दे रही है। अयूब खान था, इसको कई दफ़ा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने कई दफ़ा उसको समझाया, लेकिन वो नहीं समझा। फिर भी वो अपने हरकतों से बाज नहीं आया। फिर उसके बाद ज़ियाउल हक आया, उसने जो है ना इस पूरे सिस्टम को ख़राब करने वाला वही था। फिर अभी ये है भाजपा आ गया। ये सब जितना जर्नेली टोला है अमेरिका से ये स्टडी करके फिर इधर आते हैं और उनके पीछे अमेरिका का वो सारा सबक लेके इधर हमारे ऊपर आके आजमाते हैं। ये यहूदी हम कहते हैं ना कि इसराइल में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? मुसलमान तो क्या अपने कौम के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं भाई। यहाँ पे जो है ना क्या नाम है, बूट नजर आ जाए, ओ क्या हो गया, मारेंगे ये। क्यों इनके बाद खिलाफ बात ही ना करो, क्योंकि ऊपर से उतरे हुए हैं, ये कानून से बलातर हैं। ये पूरे पाकिस्तान को साइड पे कर दो, कायद आज़म को साइड पे कर दो, कानून को साइड पे कर दो, लेकिन सबसे पहले बूट। नहीं, हम इस वक्त बात कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर की। कश्मीर तो आज़ादी मांगेगा ना, सीधी बात है ना, क्योंकि पाकिस्तान कुछ दे नहीं रहा है उसको। पाकिस्तान उसको जो है ना क्या ना मार रहे हैं, वो खुद ही पाकिस्तान उसको ख़राब कर रहा है। ये आज़ादी तो मांगेंगे। गिलगित में भी लोग जो है ना तरीक उठ रही है, KPK में भी उठेगी, अब तुम देख लो, ये हर तरफ पंजाब में भी उठेगी। अब ये इन्होंने जिधर तक आवाम को लेके जा रहे हैं ना, ये पंजाब भी देखो इंशाल्लाह उठेगा, ये बलूचिस्तान भी उठेगा और ये KPK भी उठेगा, गिलगित भी उठेगा और ये सब उठेंगे इनसे जान छुड़ाने के लिए इंशाल्लाह। गिलगित में भी हो रही है, बलूचिस्तान में भी हो रही है। बिल्कुल मुझे पता है, इंशाल्लाह और भी मजीद होगी इंशाल्लाह। खान साहब निकलेंगे इंशाल्लाह और इसको लीड करेंगे अल्लाह के फजल से। ये हमारी इंशाल्लाह अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। ये जितना ये चाहते हैं ना खान साहब को दबाने के लिए, और खान साहब पहाड़ है, पहाड़ के आगे ये छोटे छोटे कंकर कुछ भी नहीं है। ये सब भेज जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। ये पाकिस्तान इंशाल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने के ऊपर बना हुआ है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम सब इस्लाम के नाम पे इस मुल्क को बनाने वाले ये हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? हमें यहूद और नसारा की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हम कभी भी इसराइल को, इन मुल्कों को हम कभी तस्लीम भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और जो भी मुस्लिम ममालिक है हम उनका साथ देंगे, भरपूर देंगे और इंशाल्लाह आज़ादी हम लेंगे। ये हमारा हक है, हम आज़ाद जीना चाहते हैं, हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करते ना अमेरिका की। ये सब इंडिया के साथ क्यों मिलना चाहते हैं? तो इंडिया इसलिए इंडिया से मिलना चाहते हैं कि इंडिया उनको जो ना सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारा हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको। इन सब के अगर मसले देखें तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ ही मुंसलिक हैं कि उनका हल वहीं से ही निकलेगा। आप देखें, अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान के एग्जाइल PM भी जाकर इंडिया में बैठ गई कि भाई हमारी मदद करो, हमें आज़ादी चाहिए। आज़ाद कश्मीर के लोग भी इंडिया की तरफ देखते हैं, बलूचिस्तान के लोग भी इंडिया की तरफ देखते हैं। बांग्लादेश देख लें, उसके ताल्लुकात इंडिया के साथ कैसे हैं। सब अपने मसले के लिए इंडिया की तरफ ही क्यों देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में कोई है नहीं। यहाँ पे कमीशन मारते हैं हमारे जर्नल, पैसे मारते हैं। वो भाजपा 13 अरब डॉलर लेके चला गया, भाग गया वो भगोड़ा। उसको शर्म नहीं आया बेगैरत को, क्योंकि ये मुल्क उसका नहीं है। ये सारे जर्नल जैसे फारग होते सीधा भाग जाते बाहर। इनको तो मुल्क है ही नहीं, क्योंकि मुल्क तो हमारा है ना, इनको तो परवाह नहीं है। वो अफगानी ने इसको क्या कहा था कि ये कहता अफगानिस्तान में जिहाद फ़र्ज है। इसको शर्म नहीं आती बेगैरत को ये बात करते हैं। मुसलमानों के साथ मुसलमानों को लड़वा रहे हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान के अलावा बाकी पूरी दुनिया में इतना मुसलमान नहीं मारा जाता जितना पाकिस्तान में मारा जाता है। बलोच भी मुसलमान है, सिंधी भी मुसलमान है, मुहाजिर भी मुसलमान है, पख्तून भी मुसलमान है,
इन सबको मारा जा रहा है, कत्लेआम पाकिस्तान आर्मी कर रही है। तो उसके मुकाबले में फिर जब मुजाहिदीन खड़े होते हैं तो यही होता है। अब पंजाब पुलिस के 2 बंदे मारे गए हैं। अब केपी के क्वाइट मच टीटीपी के कंट्रोल में है। पाकिस्तान, अमेरिका, रशिया सबको जाके कह रहा है कि प्लीज़ हमें बचाएं इन तालिबानों से, इन लोगों ने हमारा बेड़ा गर्क करके रखा है। अब पाकिस्तान की आर्मी लड़ने भड़ने के काबिल तो है नहीं ना, ये तो टेररिज्म, पीठ पीछे वार करने, छोरी हरकतें करना, ये इनसे आप करा लें। जंग तो लड़ नहीं सकते, ये तालिबान से नहीं लड़ सकते, मैं आपको बता दूं। अगर तालिबान से लड़ पड़े ना तो ये क्या करेंगे? अमेरिका से बड़ी पावर है। 20 साल अमेरिका लड़ता रहा, 20 साल अमेरिका इनसे लड़ता रहा, अफगानिस्तान में एक कठपुतली गवर्नमेंट चलाता रहा। जब अमेरिका उनको नहीं हरा सका, आप किसके कहाँ हमला करोगे तालिबान के ऊपर? वो उनकी कोई लग्जरी घर नहीं है, इनके प्रेसिडेंट हाउस नहीं है, इनके आर्मी के मेस नहीं है। ये गारों में रहने वाले, गुफाओं में रहने वाले, इधर उधर, आप कितना इनको रोकोगे? ये आपके घर में घुस के आपको मारेंगे। अब ये इस चक्कर में अफगानी जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। कल 900 अफगानी गिरफ्तार किए कराची से। और आपको मैं बताऊं, 9/11 के बाद जब अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि हमें तालिबान दो, तो इन्होंने बेगुनाह पख्तूनों को पकड़ पकड़ के अमेरिका के हवाले करके डॉलर हासिल किए। ये मुशर्रफ की किताब में लिखा है, इन द लाइन ऑफ। लेकिन उसके बाद आजाद कश्मीर के तमाम बड़े शहर इस वक्त बंद हो गए हैं और इस वक्त की जो वीडियोस आ रही हैं, यानी ये एक इंतहा तक पहुंच गई है चीज कि एक तारीखी मुजाहिमत हुई है और सड़कों के ऊपर जगह कम हो गई है। यानी रावलाकोट में, अब्बासपुर में, मुजफ्फराबाद, मीरपुर में सड़कों के ऊपर जगह कम हो गई है। इतनी बड़ी तादाद में इतनी मैसिव एक डेमोन्स्ट्रेशन हुई है और लोगों ने क्लियर कट कहा है कि जनाब ये जो खौफ या दहशत हमें दिखाई जाती है, डंडा बदमाशी हमारे साथ की जा रही है, इसे हम अपने पांव के नीचे रखते हैं। लिहाजा हमारे हुकूक हैं, बुनियादी चीजें हैं जिनके लिए हम लोग खड़े हुए हैं। हम यहाँ पे तो भाई साहब कहा जाता है कि जो नॉन मुस्लिम उनकी पुलिसियाँ अच्छी हैं, वो अपनी आवाम को फैसिलिटी डेफिनेटली वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साथ ही हमारे बांग्लादेश हमसे रहता होता आज तरक्की करेगा जी, इंडिया साथ हम उनसे रहता होते आज वो तरक्की करेंगे। बदबख्ती यही है ना कि हमारी तरक्की मतलब हम अब खुद अपने जड़ें काट रहे हैं। हमारा मुसलमान भाई ही मुसलमान को काट रहा है। आप देखें मतलब ये अब मारने वाला भी कलमा गो था, जितने खुदकश हमले हुए हैं सब कलमा गो थे। अब वो कलमा पढ़ रहे हैं ना, कलमा पढ़ के मस्जिद में जा रहे हैं, कलमा कर रहे हैं, कलमा पढ़ के मतलब शिया और आदमी को भी मारा जा रहा था, सुन्नियों को भी, देवबंदियों को भी, वो चर्चों के ऊपर भी जो हमला भी हुआ सब कलमा गो है। अल्लाह कलमा पढ़ने वाले हैं ना। अब जो उनको ब्रेन वॉशिंग कर रहा है वो भी कलमा गो है। अब आप ये तो नहीं कह रहे कि मतलब है कि उसे हिंदुओं ने मारा है या ईसाइयों ने हमला खुदकश हमला किया, ये किसी सारे मुसलमानों ने किया ना। तो सर इस तरह तो हम फिर जो इस्लाम दुनिया में बदनाम हो रहा है वो तो फिर हमारी अपनी गलती इसी वजह से डेफिनेटली इसी वजह से ही हो रहा है कि एक तरफ मतलब है हम मतलब अपना अमन का दरस दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम खुद ही अपने मुल्क में मतलब दहशतगर्दी फैला रहे हैं। अब मतलब ये जमात वाले जा रहे हैं अमन का दरस देने के पास। इस्लाम अमन का दरस है, ईमान मतलब है अमन का अपना है मज़हब। हमारे जब वो देखेंगे, उन्होंने खबर पढ़नी है, ये तो उन्होंने कहना है तो कौन झूठ बोल रहा है, या आप झूठ बोल रहे हैं या आपके मुल्क वाले झूठ बोल रहे हैं। अब आपके मुल्क में आपके कलमा पढ़ने वालों ने मारे हैं ना, कोई सब इस पे बात क्यों नहीं की जाती? आपने वो जवेद शेख का देखा होगा, उनके प्रोग्राम में एक पीटीआई और नून लीग का जो वो थप्पड़ी हो गए। कल की न्यूज़ है, कल की न्यूज़ ही बैठे हुए थे, डिबेट चल रही है लाइव और वो आपस में एक दूसरे को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। ये हमारी जहाँ हालत है, एक्सट्रीमिस्ट हो गया ना। मतलब है वो मैं जिसका भी फॉलोवर हूँ ना, मैं कहता हूँ मैं उसके खिलाफ बात नहीं सुनूंगा। और ये हमारे बड़े सगीर में बहुत ज़्यादा बदबख्ती हो गई है। मैं किसी पीर का फॉलोवर हूँ, वो गलत बात भी करेगा, मैं कहता हूँ नहीं। मैं किसी सियासी लीडर का फॉलोवर हूँ, वो गलत बात भी करेगा, मैं कहता नहीं ये सही है। अच्छा, इसने झूठ भी बोला, मैंने नहीं मानना, इसकी यही सच है। बल्कि